नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अब गांवों और कस्बों तक मिनटों में पहुंचेगी बाइक एम्बुलेंस। समय पर आपात चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दिशा में बड़ी पहल। ट्रैफिक जाम और संकरी गलियों वाले गांव कस्बों में मरीज तक समय पर आपात चिकित्सा सहायता पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अब इससे निपटने के लिए मोदी सरकार देश भर में 2 पहिया सड़क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत पहली बार 2 व्हीलर रोड एम्बुलेंस को अलग व्हीकल कैटेगरी के रूप में नियमों के दायरे में लाया जाएगा, जबकि अभी तक 2 व्हीलर एम्बुलेंस के लिए कोई अलग नियम नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अगले वर्ष 1 अक्टूबर या उसके बाद बनने वाली L2 कैटेगरी के सभी 2 व्हीलर रोड एम्बुलेंस को AIS 209 स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। इन एम्बुलेंस में लगाई जाने वाली इमरजेंसी वार्निंग लाइट्स भी तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। बाइक एम्बुलेंस केवल उन इलाकों में चलाई जा सकेगी जिन्हें संबंधित राज्य सरकार तय करेगी और इन्हें ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट को हर 2 साल में रिन्यू कराना जरूरी होगा। देश का नंबर 1 रियल एस्टेट मार्केट बना नोएडा। 7 साल में 111% तक बढ़ी घरों की कीमतें। नोएडा का हाउसिंग मार्केट देश के रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे अधिक फायदे का बाजार बन गया है। बीते 7 साल में नोएडा में मानकों की कीमतें 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे पहले दिल्ली और गुरुग्राम के सस्ते विकल्प के रूप में नोएडा की पहचान बनी थी, लेकिन अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार कनेक्टिविटी और प्रीमियम घरों की बढ़ती मांग के चलते नोएडा आगे निकल गया है। एनआरॉक के अनुसार 2019 से 2026 के बीच नोएडा में मकानों की औसत कीमत 111% तक बढ़ी है और इस दौरान रेट 4,795 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 10,780 प्रति वर्ग फुट तक हो गया है। दूसरी ओर बेंगलुरु में रिहायशी संपत्तियों के दाम 66% और गुरुग्राम में 86% तक बढ़े हैं। हालांकि औसत कीमतों के मामले में गुरुग्राम अब भी नोएडा से आगे है, लेकिन कीमतें बढ़ने की रफ्तार के मामले में नोएडा सबसे आगे निकल गया है। देश के रक्षा निर्यात में बड़ा उछाल। दुनिया के 80 देशों को सैन्य उपकरण सप्लाई कर रहा है भारत। देश में रक्षा निर्यात के अगले चरण में केवल एक बड़े हथियार का दबदबा नहीं रहेगा, बल्कि नई पीढ़ी के ड्रोन, सटीक मारक क्षमता वाले हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम का महत्व बढ़ने जा रहा है। देश का रक्षा निर्यात इस साल 62.66% के भारी उछाल के साथ 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले महज 23,622 करोड़ रुपए था। देश फिलहाल 80 से अधिक देशों का रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और निर्यातकों की संख्या 128 से बढ़कर 145 हो गई है। इसके साथ ही देश का रक्षा निर्यात बढ़ाकर 50,000 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी है। वर्तमान में युद्ध का मैदान केवल लड़ाकू विमानों, टैंकों और महंगी मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, सटीक मार करने वाले हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और वायु रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। देश की महारत्न कंपनी ONGC को बड़ी सफलता। सबसे बड़े ऑयल रिजर्व से मिली तेल निकालने की मंजूरी। देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और डायरेक्टर फाइनेंस के हवाले से बताया है कि ONGC करीब 15,000 किलोमीटर दूर स्थित वेनेजुएला के साथ समझौते करने जा रही है। इन समझौतों के तहत वेनेजुएला के नए पेट्रोलियम कानून के अनुसार 2 तेल ब्लॉक का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही वेनेजुएला में तेल एवं गैस प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल से जरूरी लाइसेंस भी मिल गया है। उधर ONGC विदेश की सैन क्रिस्टोबल फील्ड में 40% हिस्सेदारी है और दूसरी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काराबोवो 1 प्रोजेक्ट में 18% हिस्सेदारी भी रखती है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर चीन की नजर। 24 मल्टी रोल फाइटर जेट्स बेचने की हुई डील। पाकिस्तान के बाद चीन अब बांग्लादेश को अपने J-10CE मल्टी रोल लड़ाकू विमान देने जा रहा है। बताया जाता है कि ये सौदा करीब 18,000 करोड़ रुपए का है और इसके तहत बांग्लादेश को 24 फाइटर जेट्स मिलेंगे। भारतीय विशेषज्ञ इसे सौदा नहीं बल्कि चीन की नई चाल मान रहे हैं।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और भारत के संबंध खराब होने का फायदा चीन उठा रहा है और बांग्लादेश में अपने पैर जमा रहा है। इसके तहत चीन बांग्लादेश को करीब 70% रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है, जिससे बांग्लादेश में सालों तक चीन, उसकी सेना और विशेषज्ञों का प्रभाव बना रहे हैं। कई विशेषज्ञ इसे चीन की ओर से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगाड़ने की रणनीति भी मान रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत सरकार भी सतर्क है और हर स्थिति पर नजर रख रही है। परमाणु नीति बदलने की तैयारी में अमेरिका, रूस चीन से युद्ध के हालात में छोटे एटम बमों से करेगा हमला। चीन और रूस से संभावित टकराव को देखते हुए अमेरिका अपनी परमाणु रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अमेरिका इन दोनों देशों से युद्ध के हालात में छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु हथियारों के साथ कम दूरी के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को अहम विकल्प बनाएगा। अमेरिका की इस नई नीति की समीक्षा का नेतृत्व पेंटागन की नीति प्रमुख एली ब्रूस कॉल्बी कर रहे हैं। कॉल्बी का मानना है कि मौजूदा नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महज 2 विकल्प देती है, इनमें एक बड़ा परमाणु हमला या फिर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि नई रणनीति का उद्देश्य राष्ट्रपति को ज्यादा व्यवहारिक और भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके तहत क्षेत्रीय युद्ध में दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिल्म दृश्यम 3 से इतिहास रचने की तैयारी में अजय देवगन, 300 करोड़ तक कर सकती है कलेक्शन। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अब धमाल 4 के बाद अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी दृश्यम के तीसरे पार्ट से धमाल मचाने की तैयारी में है। अजय देवगन की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन सकती है। इसके साथ ही अगर ये फिल्म 300 करोड़ी क्लब में एंट्री करती है तो ये अजय देवगन का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। इस फ्रेंचाइजी के पहले दोनों पार्ट में अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ है। इनमें दृश्यम 2 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 241 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। इस फिल्म के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बॉक्स ऑफिस जानकारों का अनुमान है कि दृश्यम 3 कम से कम 300 करोड़ रुपए कमाई कर सकती है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि बॉलीवुड की आम सीक्वल फिल्मों के विपरीत दृश्यम 3 न केवल शानदार ओपनिंग करेगी बल्कि लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।